हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, एसके क्लासेस में आपका स्वागत है। आज एक अहम टॉपिक लेके आए हैं पॉलिटी में मौलिक कर्तव्य। सबसे पहले आप लोग को बता देना चाहता हूं कि ग्रुप डी का फॉर्म जल्द से जल्द आप लोग भरें, लास्ट डेट का इंतजार ना करें। तो आइए पॉलिटी में हम लोग देखते हैं मौलिक कर्तव्य, है ना। मौलिक कर्तव्य, ड्यूटी कर्तव्य को ड्यूटी भी बोलते हैं ना, मौलिक कर्तव्य। तो हम लोग मौलिक कर्तव्य देखेंगे तो मौलिक कर्तव्य आया किधर से, है ना। तो मौलिक कर्तव्य देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976, 42वें संविधान संशोधन कब 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया, है ना। ये मौलिक कर्तव्य को बाद में जोड़ा गया, कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा, है ना। मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया किस समिति के अनुशंसा पर? तो बोलिएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया, है ना। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976। इसे कहाँ रखा गया? इसे भाग 4, है ना, भाग 4 का में रखा गया। अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद में रखा गया? अनुच्छेद 51 का का, भाग 4 का का, अनुच्छेद 51 का सब क्लोज का, इसको सब क्लोज भी बोलते हैं हम लोग। 51 का सब क्लोज का के तहत रखा गया, उसी के अंदर रखा गया। बोलेगा भाग 4 का में क्या है ना, का में अनुच्छेद 51 का क्या है? तो बोलना होगा कि मौलिक कर्तव्य, है ना। इसे कहाँ से लिया गया? इसे रूस के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया? रूस के संविधान से, है ना, रूस के संविधान से लिया गया, है ना। देखिए, और इम्पोर्टेंट बात क्या है, संविधान में पहले 10 मूल कर्तव्य थे, मौलिक कर्तव्य थे, है ना। 10 मूल कर्तव्य थे। 10 संविधान में जो लिया गया था जब थी अनुशंसा पर, तो 10 ही मौलिक कर्तव्य था, है ना। 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया था। परंतु 86 मतलब 86वें संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में हुआ। 86वें संविधान संशोधन 2002 में ईस्वी में हुआ। उसके अनुच्छेद 51 का में एक और कर्तव्य को शामिल किया गया। 26वें संविधान संशोधन 2002 ईस्वी के तहत एक और कर्तव्य को शामिल किया गया। इस प्रकार हम लोग 11 मौलिक कर्तव्य संविधान में है। इस प्रकार 11 मौलिक कर्तव्य संविधान में है अभी, है ना। 11 मौलिक कर्तव्य संविधान में, अभी 11 मौलिक कर्तव्य। कब से? पहले था 10, है ना, लेकिन 86वें संशोधन 2002 ईस्वी में संशोधन करके एक और जोड़ा गया, है ना, जो इस प्रकार है। हम लोग अभी देखेंगे 11 मौलिक कर्तव्य को, है ना। 11 मौलिक कर्तव्य को देखेंगे, क्या क्या हमारा मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी क्या है हमारा, है ना, वो अभी हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं 11 मौलिक कर्तव्य। आइए देखते हैं 11 मौलिक कर्तव्य, है ना। कौन कौन से 11 मौलिक कर्तव्य, आइए देखते हैं। पहला क्या है? पहला देखिए, पहला में क्या कहा? प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, है ना। ये तो ठीक है कि वह संविधान का पालन करे, और उसके आदर्श संस्थाओं है ना, और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। राष्ट्रध्वज, तिरंगा, राष्ट्रगान, जनगणमन, इसको आदर करना ये पहला कर्तव्य है। किसका? पूरे भारत के नागरिक का, एक नागरिक का कर्तव्य है कि संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। ये पहला मतलब उसका मौलिक कर्तव्य है ना। फंडामेंटल ड्यूटी भी बोलते हैं, कर्तव्य को ड्यूटी भी बोलते हैं, मालूम है ना। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता के लिए, है ना। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को जो प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श जो उसके उच्च आदर्श है ना, हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। मतलब उसके उच्च आदर्श को, मतलब उस जो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करता है, राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जो प्रेरित करता है, उसके उच्च आदर्श को मतलब हृदय में संजोए रखें, उसका पालन करें, है ना। हो गया दूसरा, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरित करने वाला, है ना, उसका पालन करें। उसके बाद तीसरा क्या हो गया? भारत की प्रभुता, है ना, एकता और अखंडता की रक्षा करें। भारत की प्रभुता, एकता, है ना, भारत की एकता, अखंडता की रक्षा करें। ये भी मौलिक कर्तव्य है, तीसरा मौलिक कर्तव्य है। अब चौथा आते हैं। चौथा हम देखते हैं, देश की रक्षा करें एवं राष्ट्र सेवा करें। देश की रक्षा करें और राष्ट्र सेवा करें, ये भी चौथा मौलिक कर्तव्य है। पांचवा मौलिक कर्तव्य देखते हैं, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना। भारत के लोगों में समरसता, मतलब समरसता करने का मतलब खुशी, मतलब कि अच्छे से और समान भ्रातृत्व, समान भाईचारा की भावना निर्माण करें, है ना। ये भी पांचवा का मौलिक कर्तव्य है। अब आते हैं छठा में हम देखते हैं कि हमारी सामाजिक संस्कृति, हमारी जो सामाजिक संस्कृति है, भारत की सामाजिक संस्कृति है कि गौरवशाली परंपरा, उसके जो संस्कृति की परंपरा है, जो गौरवशाली परंपरा है, जो उसका महत्व को समझे, हाँ, से उसके भारत की जो संस्कृति की गौरवशाली परंपरा, उसके महत्व को समझे और रक्षा करें। ये आपका छठा मौलिक कर्तव्य है ना।
अब सातवां हम देखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। हमारे जो प्राकृतिक पर्यावरण है भारत के, उसके रक्षा करें, यह भी मौलिक कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण के। अब आठवां में देखते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद एवं ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब, कहने का मतलब है कि साइंटिस्टिक है ना, साइंटिस्टिक टाइप का सोचना है ना, साइंस के अनुसार सोचना। और उसके बाद आपका अंधविश्वास, जो अंधविश्वास रहता है उसको दूर भगाना है ना। और मानववाद एवं ज्ञान अर्जन, मतलब जितना भी साइंटिस्ट सोच करके उसका ज्ञान अर्जन ले की भावना का विकास करना है ना। ये सभी आपका मौलिक कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से माने आपका अंधविश्वास, जैसे तैसे अंधविश्वास होता है ना, पाखंड अंधविश्वास को, उसको दूर भगाना विज्ञान के अनुसार है ना। अब 9 हो गया। 9 में देखते हैं सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और अहिंसा की भावना बनाए रखें। सार्वजनिक माने सरकारी संपत्ति, सरकारी संपत्ति को सुरक्षित रखे। सरकारी संपत्ति में जो जो आ सकते हैं आपका है ना, आपको जैसे पहला रेलवे को मान लेते हैं सरकारी है, और भी बहुत सारा है ना। जो भी भारत सरकार का सरकारी है ना उसकी संपत्ति है उसको सुरक्षित रखना है। जो भी है छोटा या बड़ा, कौन सा भी सरकारी संपत्ति उसको सुरक्षित रखना है। और अहिंसा की भावना बनाए रखना। अहिंसा माने हिंसा, हिंसा नहीं करना, उसका भावना बना के रखना है ना। ये हो गया 9वां कर्तव्य। 9 कर्तव्य हो गया है ना। 10वां में व्यक्तिगत जब सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में, व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियां जो होते हैं ना, उसके सभी क्षेत्रों में, उसके ऑल एरिया में और उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। मतलब उत्कर्ष के मतलब उसको आगे की ओर बढ़ने का हमेशा प्रयास करते रहे है ना, सतत कंटिन्यू प्रयास करते रहे है ना। व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष के लिए ना, सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष में की ओर आगे बढ़ने का कंटिन्यू प्रयास करें, सतत प्रयास करें है ना। उसके बाद 10वां में आता है, 10वां में हो गया व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधि। उसके बाद 11वां में आता है, 11वां देखिए, यही 11वां जो है 86वें थी संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है ना। यही 11वां, पहले 10 था, यही 11वां जोड़ा गया। तब कुल 11 मौलिक कर्तव्य है ना। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। तो पहले 11वां में क्या कहा गया, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चे को, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। कैसे प्राथमिक शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ये आपका 11वां मौलिक कर्तव्य हो गया। तो आप लोग देख लिए फंडामेंटल ड्यूटी 11 मौलिक कर्तव्य है ना। इसको याद करने के लिए एक एक वर्ड लेके याद कर सकते हैं। जैसे पहले में क्या, संविधान का पालन करें, इस तरह का याद करें, राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा में क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेरित करने वाला उसका पालन करें, भारत की एकता अखंडता का पालन करें है ना, रक्षा करें, देश की रक्षा करें, राष्ट्र सेवा करें, भारत के सभी लोगों में समरसता, भाई थी समान भाईचारा भावना का निर्माण करें है, संस्कृति की गौरवशाली को महत्व को समझे और रक्षा करें है ना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। इस तरह की याद करना होगा अपने वर्ड के अनुसार है ना, अपने जितना आपका जो वर्ड है, अपना जो सोच, उसके अनुसार आप याद कर सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक साइंटिस्ट दृष्टिकोण के अनुसार भी आप याद कर सकते हैं। तो इसको देख सकते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मतलब होता है कि आपका जो आपका अंधविश्वास करके भी याद कर सकते हैं। मानववाद, ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करें, अंधविश्वास को दूर भगाएं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार है ना। उसके बाद सरकारी संपत्ति को सुरक्षित रखें है ना। उसके बाद व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों जो होता है उसके सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने का कंटिन्यू प्रयास करें, सतत प्रयास करें है ना। फिर 11वां में क्या, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करें। यही हमारा 11 मौलिक कर्तव्य है, जो सभी नागरिकों को का ये कर्तव्य है और सभी नागरिकों को यह पालन करना चाहिए। तो आज का क्लास यही रखते हैं। थैंक यू।